यस क्लास। ऑक्यूपेशनल हैजार्ड, व्यवसाय में जो खतरे होते हैं वो। वूल इंडस्ट्री इज़ एन इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर मैनी पीपल इन आवर कंट्री। वूल इंडस्ट्री जो है हमारे बहुत से लोगों के लिए जीवनदायी है। हमारे देश में बहुत से लोग जो अपना जीवन इस वूल इंडस्ट्री से चलाते हैं। बट सॉर्टर्स जॉब इज़ रिस्की, लेकिन इसमें जो सॉर्टर्स का जॉब होता है, सॉर्टिंग का काम करने वाले, उनका रिस्की होता है काम। एज समटाइम्स दे गेट इन्फेक्टेड बाई ए बैक्टीरियम, कई बार वो एक बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड हो जाते हैं, एंथ्रेक्स, विच कॉज ए फैटल ब्लड डिजीज़। ये जो एंथ्रेक्स है वो एक खतरनाक ब्लड डिजीज़ का कारण बन जाते हैं। कॉल्ड सॉर्टर्स डिजीज़, उसको सॉर्टस डिजीज़ बोलते हैं। सच रिस्क फेस्ड बाई वर्कर्स इन एनी इंडस्ट्री आर कॉल्ड ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स। ऐसे जो रिस्क का सामना करते हैं कर्मी, उसको इंडस्ट्रीज़, किसी भी इंडस्ट्रीज़ के अंदर उसको बोलते हैं ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स बोलते हैं, व्यावसायिक खतरा। एक्टिविटी है, डिबेट amongst your classmates whether it is fair on the part of humans to rear sheep and then chop off their hair or getting wool। अपने क्लासमेट्स के साथ में आप वार्तालाप कीजिए, क्या यह सही है ऑन द पार्ट ऑफ ह्यूमंस टू रियर शीप, मनुष्य के लिए कि वो भेड़ों को पाले, रियर शीप, एंड देन चॉप ऑफ देयर हेयर फॉर गेटिंग वूल, और उसके बालों को हटाए जिससे कि वो वूल, ऊन प्राप्त कर सके। सिल्क फाइबर्स आर ऑल्सो एनिमल फाइबर्स, सिल्क फाइबर जो है एनिमल फाइबर होते हैं। सिल्क वॉर्म्स स्पिन द सिल्क फाइबर, सिल्क वॉर्म जो है अपने चारों ओर सिल्क फाइबर इकट्ठा करता है। द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज़ कॉल्ड सेरीकल्चर। सिल्क वॉर्म को सिल्क प्राप्त करने के लिए पालना सेरीकल्चर कहलाता है। फाइंड आउट फ्रॉम योर मदर, आंट, ग्रैंडफादर द काइंड ऑफ सिल्क साड़ीज़ दे हैव। अपनी माँ, चाची और दादी से पता कीजिए कि वो किस तरह की सिल्क साड़ी उनके पास में है, सिल्क की साड़ियाँ। लिस्ट काइंड्स ऑफ सिल्क, सिल्क के प्रकार की लिस्ट बनाइए। बिफोर वी डिस्कस द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क, इट इज़ नेसेसरी टू नो दैट इंटरेस्टिंग लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मॉथ। सिल्क प्रोसेसिंग को जानने से पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि सिल्क के मॉथ जो होता है, सिल्क का कीड़ा, रेशम कीट जिसे बोलते हैं, उसकी लाइफ हिस्ट्री जो है वो इंटरेस्टिंग है, वो जानना ज़रूरी है। तो आगे देखो, लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ। द फीमेल सिल्क मॉथ लेज एग्स, फीमेल सिल्क मॉथ जो है अंडे देती है। फ्रॉम विच हैच लार्वा विच आर कॉल्ड कैटरपिलर्स, उससे जो लार्वा बनता है उसको कैटरपिलर बोलते हैं या उसको सिल्क वर्म बोलते हैं। दे ग्रो साइज एंड व्हेन द कैटरपिलर इज़ रेडी एंटर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ हिस्ट्री कॉल्ड प्यूपा। जब ये साइज़ में बड़ा होता है कैटरपिलर और वो जब नेक्स्ट स्टेज में जाने योग्य हो जाता है तब उसको प्यूपा बोलते हैं। इट फर्स्ट व्यूज ए नेट टू head itself, then it swings its head from skin to side in the form of the figure of 8. During these movements of the head, the caterpillar secretes fiber made of protein which hardens on exposure। हाँ, जो वो सिल्क होता है,
जो प्यूपा के चारों ओर लपेटता जाता है वो प्रोटीन का बना होता है। विच हार्डन्स ऑन एक्सपोजर टू एयर बिकम सिल्क फाइबर, और वो हार्ड हो जाता है और वो सिल्क फाइबर बन जाता है। सून द कैटरपिलर कम्प्लीटली कवर्स इटसेल्फ बाय सिल्क फाइबर्स एंड टर्न्स इनटू प्यूपा, और जल्दी ही वो कैटरपिलर जो है पूरी तरह से अपने आप को सिल्क फाइबर से ढक लेता है और वो प्यूपा में बदल जाता है। दिस कवरिंग इज़ नॉन एज कोकून, ये जो ढका हुआ है वो कोकून कहलाता है। द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द प्यूपा इनटू मॉथ कंटिन्यूस इनसाइड द कोकून, और कोकून के अंदर उस प्यूपा का डेवलपमेंट लगातार होता रहता है। सिल्क फाइबर्स आर यूज्ड फॉर वीविंग सिल्क क्लॉथ, सिल्क फाइबर का यूज जो है सिल्क क्लॉथ को बनाने में किया जाता है। कैन यू इमेजिन दैट द सॉफ्ट सिल्क yarn is as strong as comparable thread of steel, क्या आप ये सोच सकते हो कि सिल्क का जो सॉफ्ट यार्न होता है, धागा होता है, वो इतना कंपेरेबल स्ट्रॉन्ग होता है, इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि इसको हम स्टील के थ्रेड से कंपेयर कर सकते हैं। द सिल्क यार्न थ्रेड इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोकून ऑफ द सिल्क मोथ, सिल्क का जो यार्न यानी धागा जो है, थ्रेड जो है, उसको हम सिल्क के कोकून से, सिल्क वर्म के कोकून से प्राप्त करते हैं। देयर इज़ ए वैरायटी ऑफ सिल्क मोथ्स विच लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर एंड द सिल्क यार्न द यील्ड इज़ डिफरेंट इन टेक्सचर, कोर्स, स्मूथ, शाइनी। दस टसर सिल्क, मुगा सिल्क, कोसा सिल्क, इट्स एक्स्ट्रा। ये जो सिल्क की वैरायटी है वो बहुत तरह की होती है, अलग अलग तरह की होती है। इसके जो टेक्सचर है, जैसे कोर्स है, स्मूथ है, शाइनी है, ये सब अलग अलग होते हैं। इसके आधार पर ये टसर सिल्क, मूंगा सिल्क, कोसा सिल्क होते हैं। आर ऑब्टेन फ्रॉम कोकून्स स्पन बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोथ्स, यह उन कोकून से प्राप्त होती है जो अलग अलग मोथ के द्वारा स्पन की हुई होती है। द मोस्ट कॉमन सिल्क मोथ इज़ मलबरी सिल्क मोथ, सबसे ज़्यादा सामान्य कॉमन सिल्क जो है वो मलबरी सिल्क मोथ है। द सिल्क फाइबर फ्रॉम द कोकून ऑफ दिस मोथ इज़ सॉफ्ट, इस कोकून से जो सिल्क प्राप्त होता है वो सॉफ्ट होता है, लस्ट्रस होता है एंड इलास्टिक होता है। एंड कैन बी डाइड इन अ ब्यूटीफुल कलर्स, और इसको हम बहुत सुंदर रंगों में बदल सकते हैं या रंग सुंदर कलर कर सकते हैं। सेरिकल्चर और कल्चर ऑफ सिल्क वर्म्स इज़ अ वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया, सेरिकल्चर या सिल्क वर्म को जो पालना है वो भारत में बहुत पुराना व्यवसाय है, ऑक्यूपेशन है। इंडिया प्रोड्यूसेस प्लेंटी ऑफ सिल्क ऑन ए कमर्शियल स्केल, इंडिया बहुत ज़्यादा स्तर पर, व्यापारिक स्तर पर बहुत ज़्यादा मात्रा में सिल्क का उत्पादन करता है।